हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ राबिया मुकनी और मैं एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू के साथ हाजिर हूँ। इस बार मैं बात करूँगी अर्रतुरुल से के मुतालिक। अर्रतुरुल की अभी नई एपिसोड आई जिसमें अर्रतुरुल जो है वो एक आई होप मैं नाम सही प्रोनाउंस करूँ, मैंने इतनी प्रैक्टिस की है फिर भी थोड़ा मुश्किल है अर्रतुरुल। हाँ, तो उन्होंने एक दुआ की अल्लाह से। अच्छा, ये एपिसोड 19 है, पीटीवी पे अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं उनके यूट्यूब चैनल पे। तो मुझे वो दुआ इतनी अच्छी लगी, इतनी खूबसूरत लगी और मुझे लगा वो दुआ हम सब पे एप्लीकेबल है। ज़रूरी नहीं है कि आप बैटल फील्ड में हो, ज़रूरी नहीं है कि आप जंग लड़ रहे हो कि आप ये दुआ मांगे। तो सबसे पहले मैं आपको वो दुआ पढ़ के सुनाती हूँ और फिर मैं आपको बताऊंगी कि वो दुआ मुझे अपने लिए अपनी ज़िंदगी में कैसे एप्लीकेबल लग रही है। ही सेज, O great God, who has created the world and the skies, I turn to you. My aim is to set a new road. You are the owner of the road and destination. May you bless us at the end of this road. My wish is not to be the owner of a throne, a crown, or property. The thing in my heart on this road I set off with your name is to glorify your name. My only aim in swinging sword is to make my weapon a tool for your justice. If my heart or mind strays from this, lead me to the right path with crooked sword. Dear God, on this road I set off to glorify your name. Don't let my heart stray to world desires. Don't let my mind be deceived by the evil. Don't let me bow down. Dear God, let me and my progeny serve you in your cause and be the martyrs on this road. Great God. सबसे पहले तो मुझे जो फर्स्ट टू लाइन्स है ना, आई टर्न टू यू, माई एम इज टू सेट अ न्यू रोड, यू आर द ओनर ऑफ द रोड एंड डेस्टिनेशन, मे यू ब्लेस अस एट द एंड ऑफ दिस रोड। ये मुझे इतनी खूबसूरत लगी कि मैं आपको बता नहीं सकती। अच्छा, मैं इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूँ, मैं एक और बात कहना चाहती हूँ कि जब मैंने इसकी उर्दू ट्रांसलेशन जाके देखी पीटीवी पे तो वो डिफरेंट थी। ठीक है, ये मैंने नेटफ्लिक्स पे जो आ रहा है ये मैंने उसकी इंग्लिश उठाई थी, मुझे ये ज़्यादा कनेक्ट की तो मैं इसके बारे में बात कर रही हूँ। वो भी बहुत खूबसूरत है, बट ये जो लाइन है ना, माई एम इज़ टू सेट अ न्यू रोड, ये वो उसमें यूज़ नहीं की हुई उर्दू ट्रांसलेशन में। सो मैं ये कह रही थी, वो तमाम लोग जो कोई नई चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, वो तमाम लोग जो ज़िंदगी में स्ट्रगल कर रहे हैं, मुझे लगा ये उनके लिए इतना अच्छी बात है कि ए अल्लाह, ए खुदा ताला, हम एक नए राह में गामजन हैं। वो राह भी आपकी है और उस राह के एंड पे जो डेस्टिनेशन, मंजिल, जो रिजल्ट्स हैं वो भी आपके हाथ में है। तो ए अल्लाह, उस रोड के एंड पे हमारे लिए कुछ अच्छा कीजिएगा, रहमतों का बाइस कीजिएगा। मे यू ब्लेस अस एट द एंड ऑफ दिस रोड। तो मुझे इतना खूबसूरत लगा, मुझे लगा वो तमाम स्टूडेंट्स जो दुआ कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं आजकल एग्जाम्स के लिए, एग्जाम्स तो नहीं हो रहे बट जनरली जो एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे होते हैं, वो तमाम एंटरप्रेन्योर्स, वो तमाम लड़कियां जिनकी नई शादी हो रही है, आई थिंक वो सब इस दुआ को यूज़ कर सकते हैं। मुझे अपने लिए लगा कि बिकॉज विद फूशिया हम लोग हर बार कोई नई चीज़ कर रहे होते हैं, एक नया चैलेंज जो होता है हमारे सामने, जो आप लोगों को बज़ाहिर शायद नजर नहीं आए, तो मुझे लगा हमारे लिए इतना खूबसूरत मैसेज है। मेरे लिए ये दुआ है कि मैं जो नई चीज़ करने जा रही हूँ अल्लाह, उस राह और उस राह के एंड रिजल्ट दोनों आपके हाथ में, उन दोनों के आप मालिक हैं। प्लीज़ उस पे हमारे लिए रहमतों का बाइस बनिएगा, हमारे लिए रहमतें ही रहमतें रखिएगा। फिर उसके बाद उसका जो सेकेंड पार्ट है कि मुझे कोई तख्त नहीं चाहिए, ताज नहीं चाहिए, मैं आपके नाम के लिए आगे जा रहा हूँ। एंड माई ओनली एम कि मैं जब ये तलवार चलाऊँ तो मैं जस्टिस करूँ। मुझे लगा कि हम सब लोग, या स्पेशली हमारे ऊपर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम मीडिया में हम सही बात करें, हम सही बात को प्रोजेक्ट करें, किसी के साथ ज्यादती नहीं हो। तो ये मुझे इतना कनेक्ट किया कि अल्लाह, हम जो भी काम कर रहे हैं, मैं और मेरी टीम जो है, हम किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करें, हम वो चीज़ करें जिसका जो हक है वो उसको मिले। ये तो बड़ी डीप बात लग रही है। आप लोग सोच रहे होंगे इंटरटेनमेंट, मीडिया, फैशन, ग्लैमर में हक की बात कहाँ से आ गई, इसमें जस्टिस की बात कहाँ से आ गई। बट हर फील्ड की तरह, हर जगह की तरह, हर फील्ड में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं। तो मे बी वो एक्टर या वो एक्ट्रेस जिसको सही चीज़ की ज़रूरत है, या वो कोई एक राइटर है जिसको एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, जिसको वो एक्सपोजर नहीं मिल रहा जो उसको चाहिए, और अगर किसी के साथ गलत हो रहा है तो शायद वो हम आवाज़ बन सकें, हम वो आवाज़ हों जो उठे, जो बोले कि ये गलत हो रहा है। तो मुझे लगा ये दुआ हमारे लिए कि मैं कहती कि मैं कलम उठा रही हूँ, लेकिन अब तो डिजिटल वर्ल्ड है, हम कलम तो नहीं उठा रहे, लेकिन मैं कहूँगी ये जो कैमरा में उठा रही हूँ, जो फ़ोन में उठा रही हूँ, ये जो मैं वेबसाइट पे लिख रही हूँ, ए अल्लाह कि
जस्टिस फैलाने में हमारे में हम आपको सर्व करें, हम किसी के साथ ज्यादती नहीं करें और अच्छाई की तरफ जाएं। तो अगेन ये दुआ मुझे इतनी कनेक्ट की। और उसके बाद ये कि ए अल्लाह, डोंट लेट माई हार्ट स्ट्रे अवे टू द वर्ल्ड डिजायर्स एंड डोंट बी डिसीव्ड बाय ईवल। यू नो, ईवल बहुत तरीकों से आता है, किसी के साथ नाइंसाफ़ी, किसी के बाद में कोई गलत बात करना, किसी के ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाना, ये सब चीज़ें जो हैं ज़रूरी नहीं है कि वो एक जंग में ही हो, ये हमारी जो डेली जिंदगी है उसमें भी हम ये चीज़ें फेस कर रहे होते हैं। तो अगेन मुझे लगा कि ये दुआ हमारे लिए कि अल्लाह हमारे दिल को दुनिया की इस तरह की फोर्सेस से बचा के रखना, और अगर हम कभी उसमें डिस्ट्रैक्ट हो जाएं तो प्लीज़ हमें सही पाथ पे ले आना, यू नो, ताकि हम, और फिर उसने बोला मी एंड माई प्रोजेनी, लाइक मैं और मेरी आगे आने वाली नस्लें भी आपके लिए काम करें, जस्टिस के लिए काम करें, पीस के लिए काम करें, अच्छाई के लिए काम करें। तो मुझे ये दुआ इतनी अच्छी लगी, इतनी खूबसूरत लगी। मैंने उस तरीके से एक्सप्लेन की है जो मुझे अपनी फील्ड में रहते हुए मुझे लगा कि मैं इसको इस्तेमाल कर सकती हूँ। इस दुआ को मेरे ऊपर ही एप्लीकेबल कैसे होती है। आप लोग चाहे घर में हैं, चाहे आप एंटरप्रेन्योर हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, आई थिंक ये हम सब पे एप्लीकेबल होती है कि हम कभी किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करें और हम दुनिया की चीज़ों में या दुनिया के प्रेशर में आके कोई गलत बात नहीं करें। और अल्लाह हमें हमेशा तौफीक अता फरमाए कि हम सच बात कह के सच्चाई का साथ दें और हमेशा अल्लाह का जो मैसेज है उसको फैलाने में हम काम आए। और तो मैं बस इतनी सी बात कहना चाहती थी। आप लोग अपने कमेंट्स में बताएं आपका क्या ख्याल है, जो मैंने बात कही वो आपको समझ आ रही है, डज इट मेक सेंस और डज इट नॉट मेक सेंस। एंड मे बी मैं वापस आऊँगी कुछ अर्से बाद किसी और